हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना। पहले क्या लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, हाँ। मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास मैं टाइम आई बात। एक सेकेंड, सॉरी, मैं कौन मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मौका तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी है। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाहर बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे हैं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया। अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। अपनी बहुत घटिया इंसान है। गलत जैसे कहा था ऐसे ही उनसे नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले में किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो। शिखा कहती है रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो। हेलो। कौन भाई? कौन बउआ बोल रहे हो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम बोल। अब देखो नाइंसाफी कैसे है, आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ, घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने वाली घड़ी। ठीक है पागल। बउआ बोल गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है? हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है? हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान है। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा तेरे को। सबसे बड़ा योगदान क्यों? वही होगा। क्यों लेकिन? सुन। हाँ जी। और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरा नंबर, ये तो लैंडलाइन से कर देता हूँ, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने, आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98। हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की फोन करिए दोबारा, फोन कर। बउआ काट दिया। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी, मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो। हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ।
सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको क्यों लेगा? हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके कौन? पास कोई है काउंटर पे, पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। अच्छा। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का ही क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया, हेलो। हेलो। नहीं ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो, आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है, वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी भी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी, शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो। हाँ। मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? फोन काट सकते हो? ए फोन पे बात मत करना, खराब कर रहा है ब्रेकअप हो सवेरे। सकता है। चल चल अगर ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बहुआ बोलो, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा। आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा है? तो साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ। से ATM विड्रॉ, ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, चंद्र जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनूं तेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें ATM कार्ड से के ATM के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना? हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक के बोले तू, आप अटक के बोले आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो, संभाल के सुनो, हाँ। वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल लेकर कोई ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले? तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आपके बाद तूने फोन किया। 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो?
साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत क्या क्या दिक्कत है मुझे एक दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत क्यों होती है? कैसे वापस बोलो 2 रुपए का दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे तो बता। दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है, कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहां नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कदम ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया है, देखो पाँव, तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ पाव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है मुंह पे लगा दे। भाई साहब? फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे, दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड रुकिए, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है ठीक। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ नहीं, लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे। फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा फिर आगे बताओ। हाँ तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह, गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। ये पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। ये क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता है। बस में क्यों सफर करती? हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे, आप ही के फायदे की बात है। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार, 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी? हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे
तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही सुनो, सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे, ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप पीछे कह रहे हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर नहीं, से नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, एक मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना, आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो। इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ, वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। साले अब तेरे को नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते रहो, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ, हेलो। इतना बढ़िया लगाया भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, जल्दी, नमस्कार। किससे बात करनी तुझे? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर। जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। तो बोल ना बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हेलो, हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज। औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तब बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? मैं ये कह, हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे, मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते, अब तक फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ, क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। शायद आवाज नहीं आ रही, फोन उठा तो है। हेलो हेलो जी, हाँ अब आइए। हेलो हेलो, उठा के बात नहीं कर सकता? हेलो हेलो कर रहा है। कौन बोल रहा? कौन बोल रहा है पूछ रहा है, फोन उठा के सुन रहा है। हेलो जैसे फट से बोलना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करे सामने का। क्या बता? सॉरी अंकिल, नमस्ते। हेलो, क्या बताना? कौन? आवाज आपकी कचरी है, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। हाँ बोल। हाँ बोल, तू बोलेगा तब बोलूं मैं, मेरा जब मन तब बोलूं मैं। हाँ बोल।
कैसे मतलब? सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं सोचा कि मैं कई लोगों को फोन मिला रहा था, पर आपसे बात हो गई तो आपको मैं 30 सेकंड में समझा सकता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बता क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना स्वीट लड़का हूँ ना कि मेरे से रूड हुआ ही नहीं जाता है, मेरे को गुस्सा आती ही नहीं है। इसलिए लोग मुझे चीची बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला बनूंगा जिससे सामने वाले को टैकल कर सकूं, समझे? हाँ मैं समझाऊंगा तुझे। अरे घंटा समझा, तू बात कर रहा है। अरे आज सामने बात इंसान को कोई समझ ही नहीं पाता ना। एक बार फिर मिलाता हूँ, शायद अब उनको बात समझ में आए कि मैं जानबूझ के गुस्सा हो रहा हूँ। फिर फोन कर दिया तूने, डंडे पड़वाऊंगा। डंडे पड़वाएंगे? छी। हेलो हेलो, कौन? मैं उत्तरा बात कर रही थी सेंटर से। हाँ जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है भैया। हाँ जी, वो बोलिए। हेलो, आप बोलिए। इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? मैं बाद में कर सकती हूँ फोन। हेलो, मैं तो खुद ही आप लोगों को लगा रहा था। हाँ नहीं, आप लगा रहे थे तो अभी बात कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए। तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो ऑनलाइन तो आपने करवाई दी थी, तो उस फिटनेस पैकेज में हमने लाफ्टर क्लब भी ऐड कर दिया है। अच्छा, लाफ्टर। हाँ, Okay. लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या? जैसे हेल्दी रहने के लिए और फैट बर्न करने के लिए लाफ्टर क्लब तो है जहाँ पे हंसाएंगे, बट एक एंगर क्लब भी है, इरिटेशन क्लब भी है, जहाँ पे आपको गुस्सा करके ना आप अपना फैट बर्न कर सकते हैं। अब मैं आपकी किसी और से बात करा सकती हूँ। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, नीड ही नहीं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा आने की बात नहीं, वहाँ गुस्सा करवाते हैं, जिससे आप जैसे हंसते हैं ऐसे फैट बर्न होता है और हेल्दी रहते हैं, वैसे उसमें गुस्सा करवा के करते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा तो सभी को आता है ना सर, मतलब थोड़ा मुझे नहीं आता ना। ठीक है, अब गुस्सा आता ही नहीं तो ठीक है, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव को देती हूँ, आप उससे बोल दीजिएगा कि आपको ये पैकेज नहीं लेना है, फाइनल बिलिंग करके आपके ऑनलाइन आपका सारा कुछ डिटेल आपको दे दें, ठीक है? ओके। मैं उसको फोन। हाँ जी, गुस्सा नहीं आता तेरे को? चल झूठ बोलता है तू, बात कट रहा है। ओह माय गॉड, फोन कट गया। नहीं, एक्चुअली में फोन नहीं कटा है, एक्चुअली में तो 93.5 एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी, अनुमति आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग। पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। ओह गॉड, कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक- साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ
हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वधानिक में तत्वधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ। एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ। और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? चल बात करते हैं आप। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफसी रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो। अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? आजा। गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो। मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार, तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो बस। हाँ जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ अंकल, जोर से। हेलो। अरे और जोर से। हेलो। आपसे नहीं हेलो कर रही, मैं किसी और से कह रहा हूँ जोर से। फोन तो मुझे करा तूने। 1 सेकंड, आपको सुनाई दिया क्या कुछ? हाँ, तेरी आवाज आ रही है मुझे। नहीं, मेरी नहीं यार, ढोल की। कहाँ बज रहा है ढोल? इसीलिए तो कह रहा हूँ जोर से। बोल तो रहा हूँ जोर से, कितनी तेज बोलूं? तेरे से नहीं कह रहा हूँ, वो बजाने वालों से कह रहा हूँ यार। हेलो। पागल आदमी, फोन रख। फोन खराब कर रहा है सुबह सुबह। हेलो।
हेलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा जोर से। इनके क्या लेके बैठा कान में, से सुनाई नहीं दे रहा, देर से सीख रहा हूँ सुबह सुबह। सॉरी आप बुढ़ा न मानिए। क्या कर रहा है फिर तू ये बुरा? मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी है। एक मिनट, बिजली डांस कर दी ताई जी। ताई जी बिजली डांस? एक सेकंड, ताई जी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज तो मैंने सुनाई ना दे रही बेटा। कौन सी आवाज? पागल आदमी, कोई ढोल नहीं बज रहा पीछे। बज रहा यार, मैंने बोला तो था बजाने को इसी टाइम पे। तू भी नाच, फिर फोन रख दे मेरे को। एक सेकंड, ताऊ नाच रहे नागिन डांस। साले अब तूने साफ साफ नहीं बताया ना तो मामा देख मेरी बात से, मैंने ताऊ जी के लड़के की शादी हो रही है तो ना उनने बोला था दिल्ली का नंबर 1 ढोल वाला बुक कर दियो। अच्छा। तो मैंने कर लिया। फिर? मैंने सोचा खूब धूम धड़ाका होगा। फिर? उनको पैसे दिए, टिकट कटाया ढोलक वालों का। फिर? उनको चेड़ा पूंजी भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चेड़ा पूंजी। आज बारात निकलने का टाइम है, आवाज ही नहीं आती है। कहाँ पे शादी? कहाँ पे है शादी? दिल्ली में ही है। और ढोल चेरा पूंजी बज रहा है? हाँ वो तो चेड़ा पूंजी गए बजाने। कहाँ क्यों गए चेरा पूंजी? शादी दिल्ली में है तो? मैंने टिकट कटा के भेजे ना उनका। क्यों? अरे क्यों का, किसी ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अरे दूर से तेरी तोड़ ऐसे थोड़ी तोड़ सकते हैं। अरे बदतमीज आदमी, बारात निकलने का टाइम हो गया, बदतमीजी कर रहा है। तो मुझे क्या कह रहा? बारात मेरी बारात आनी है कोई? ये तो ताऊ जी से इज्जत से बात करो। तो क्या कर लिया फिर तू? एक मिनट, हेलो। हाँ शायद थोड़ा थोड़ा सुनाई दिया आपको ये आवाज? किस चीज की? वही ढोल की सुहावनी। ले ढोल गंदा बोले। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी। किस चीज का मुकाबला? एक सेकंड, चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नव युवक। हेलो। हेलो। आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे को टाइम नहीं है। एक सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ बहुत बढ़िया। जागरूक हैं। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी आज की जो चर्चा है नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी जिससे पता चलेगा कि इसका नाम, चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी नाम है। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी जी बिल्कुल। आप तो घुसा ले इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता। तेरी चबलू चप्पे, रुकिए देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झ से झड़ना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई, तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नंद किशोर बैरागी जी आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो। हेलो कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए।
अरे भाई किसी को फोन मिला है बता तो दे किसको फोन मिला है भाई। न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल, कौन बैरागी, कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटी सी ब्रेक के बाद आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे साथ नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं, ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देन है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 डिग्री, 1 डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है, इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण की इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं जी हाँ। डिग्री पाते हैं, अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं डिग्री पाते हैं और बड़ा आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है और उस पैसे की गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। भाई साहब कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी। ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाए। निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरे हम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन बोल रहा? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा यही, आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो, हाँ रेडी हो तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है। ये लोग, ये तुम तो हो गए। नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter टिन्यो, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला।
हाँ 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 जी भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ, बहुत बढ़िया। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉनवेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं? तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते, मंगलवार शनिवार नहीं। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन ना? नहीं तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े लोगों ने हमें जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो। हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य को। कॉल किया है। हेलो, मेरी बात सुन लो। पूर्वजों का बता रहा था ना मैं, सुन लो। मैं एंड में हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था, तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक से मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो, कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो। ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? तो बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्व कट रहा है। सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। ऐसा नहीं है कि उनने सब गलत बोले, वो कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। भाई आज बउआ को फोन आया अना का, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए।
हेलो हेलो हेलो। हाँ नहीं नमस्ते अंकल अंकल अंकिल। नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी नहीं मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है, इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है। और लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। ऐसे कहीं होता है ये? क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया है। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है, गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर? हाँ। मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया? रखा तूने? एक सेकंड अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को। एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोंपू बता रहा? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा है। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी में भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोंपू। थैंक यू। चुप हो जा। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो। ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। माय नेम इज सीसी। व्हाट्स? एक सेकंड मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। एक तो मेरे को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहाँ से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब कर तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड। प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर 2 लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। साला मैं आपकी बेटी। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टुंग टुंग एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल लिया सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो
मर गई इसलिए क्या? हेलो। नहीं ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी ये आपकी भी है। आगे की बेटी पीछे की बेटी आपकी बेटी किसली? इमरान हाशमी को किसली? ओके बाय। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना थी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना फटाफट। जल्दी एक सेकंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार ले एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड। अरे पदुल्ला। अबे ओ एक सेकंड रुकिए, आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे ज़मीं पर देखिए। देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? हेलो। मैं बउआ बोल रहा था। अंकल नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ। मेरी करने भैया आपसे घटनी है, आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है। अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है। तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते। मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है। भाई साहब मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी। आप कहते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, भागना। तो वो लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले साले। और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन जी कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या एक सेकंड रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जाए। त्रिलोचन जी त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियाँ ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड त्रिलोचन ना बाप। त्रिलोचन बोलना बंद कर दे ना। एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया। हाँ। सबसे बड़ा
रुपया? हाँ त्रिलोचन मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ। करेक्ट, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट है ये। बैरागी की बस करिए, मेरा का बट्टा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। मीनाक्षी ने फोन करके आज बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि जायदाद की बात पर, प्रॉपर्टी के मुद्दे पर अक्सर दो भाइयों में तनातनी या झगड़ा हो ही जाता है। इस पर बउआ ने क्या किया ये सुनिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, क्या सो रहे थे क्या? हाँ जी सो रहा था, बताएं। बाद में लगा लूं, चल जाएगा, अभी बात कर लेंगे। नहीं जग गया, बताएं। जग गया। बोले। मैं बउआ बोल रहा था। नमस्ते अंकिल। नमस्कार। एक सेकंड, तो ये पेपर रेडी करवा लो, मैं वकील साहब से बोल के ये भाई साहब का साइन ले लूंगा, ठीक है? ओके ठीक है। हाँ भाई साहब, तो पापा कैसे हैं? किसके पापा? कौन पापा? अरे अपने पापा। अपने पापा किसकी बात कर रहा है यार तू? तुम्हारे पापा। तो अपने पापा क्यों बोल रहा है तू? यार एक ही बात है ना। एक बात कैसे हो गई? लगता है आप नींद में। मैं वापस करता हूँ, वकील साहब से पेपर भिजवा दूंगा, आप साइन करके भेज देना, ठीक है? ये कौन वकील, कैसा पेपर है, किस चीज का साइन? नींद में है। नहीं नींद में नहीं, तू बता ये क्या कर... एक सेकंड, आप शायद समझे नहीं। देखो, बचपन से हमें सिखाया गया है, गाय हमारी माता है और बिल्ली हमारी बिल्ली है। बिल्ली हमारी क्या है? नहीं, बिल्ली को मौसी बोलते हैं ना, मौसी। तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। एक सुन तो ले, नींद में है क्या? लग रहा है नहीं, नींद में बता रहा हूँ। सॉरी। तो गाय माता, बिल्ली मौसी अगर मान ले हमारे क्या होती है, तो मतलब गाय और बिल्ली बहन हुई। हाँ, तो तू मौसेरा बेटा हुआ। अबे मौसेरा बेटा। एक सेकंड, सॉरी, सही से रह। एक सेकंड, तो उस हिसाब से हम लोग भाई हुए, हमारे पापा एक हुए। गंदा बोलने। नींद में है तो बताइए, मैं रख देता हूँ। नींद में नहीं हूँ मैं, 50 बार बोल चुका। सॉरी, नहीं इसीलिए कह रहा था ना, पापा अगर एक हुए तो तू मेरा भाई हुआ, जायदाद का हिस्सा बांट लेंगे, वकील साहब से पेपर भेजवा देता हूँ। किसकी जायदाद? जायदाद भाई हो गए ना हम लोग फिर। गंदा बोलने, वकील साहब पेपर लेके जाएंगे। रोल बना के नहीं, रोल नहीं बनेगा पेपर का। बिल्ली हमारी मौसी है, तू मेरा भाई है, जायदाद बटेगी। कुछ नहीं नहीं, एक मिनट, तू नींद में है तो मैं बोलना बाद में करता हूँ। एक बस करिए। धीरज भाई फोन करके कहते हैं, अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई, सुन लो। हेलो। हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो। हाँ बोल। क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। बोल, किससे बात करनी, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ, तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा, ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी वहाँ पे मत पहुँचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझी बात सुनिए, मैं कहता था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी माँ की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह देता, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता है नानी है। इतनी सी बात बताने तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात। अगली हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला, रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ।
आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक डे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो कर के आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा, 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओ, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी बेटी। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो। नहीं, इस थियरी के बारे में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो। तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सॉरी, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल। हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा, तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती है। नहीं, यही प्रॉब्लम है, यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। दुनिया एप्पल भी तो गोल ही होता है ना। दुनिया एप्पल है, कैसे मैं प्रूव करता हूँ। हाँ, प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक, इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे, आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप, हाँ, तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ। और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ। फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ, तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। चक के देते हैं वो लोग, चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो, गुप्त रोग भी हो सकता है ना। नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे, छूने से नहीं फैलता, छूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनियां आश्रित तो गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या, एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा, एप्पल अ डे यानी दुनिया एप्पल से शुरू हो गया, एप्पल पे खत्म हो गई। समझे मेरी बात? वाओ, थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज आ रही है मेरी? आप फोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ भाई साहब, जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी?
हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी। आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना, वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। पत्ते ही खेलेंगे लोग। सुनिए, फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे मतलब पीठ पे? आपके पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं, एक मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी, सुन तो लो। तुम्हारी जाएगी लगता है। मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं। अब तेरी पे आ गया, रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। अब तेरे को नहीं सुनना मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम बताते रहे, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। राखी के त्योहार में इस बारी कैश नहीं दे सकते आप? क्या बोल रहे? कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो, मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई, वो सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है। च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो, चल फोन रख दे, चल मेरी। हेलो भाई, हेलो। नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे, वो फोन कट किया था। ठीक है, कैश अलाउड नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या क्या दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को? अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। हेलो, फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। रक्षा, हेलो, ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत चल रही है, तू तो रुक जा ना। माफ नहीं कर रहा तू, दिमाग की तो कर मत। मेरी बात सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता है। तो बैन धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश? अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। साले अगर मैं ऐसे नहीं, तू उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह इसका। ठीक है, लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख। बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो हेलो हेलो, 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है, तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो
हैं? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ, क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, तेरे बट को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके, खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँच ऑलमोस्ट देयर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। टट्टी नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी कहानी। भाई साहब गलत बोला, बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो बैरागी जी, फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन मिलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना? एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई? कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने से। शराब पीने से अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता, साले किडनी सुनकर खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई। तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण। मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस। गलत नहीं बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? तेरी मैं इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग अस। टिटोलिया जी 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का है। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी भाई साहब। पहले दिन से फोन क्या थी मिला है? फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब। तो क्योंकि देखो
IPL चालू भी 7 तारीख को हुआ था। धोनी की जर्सी पे भी 7 है। 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है। 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। पर तेरे साथ ही से मारूंगा यार, 7 इधर तेरे तेरे जहाँ पर भी 7 मारोगे। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी-शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। सारे मारूंगा तेरा सारे। हाँ, गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड FM बउआ बुल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है। इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ आप कौन बोल रहे हो? 1 सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। 1 सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा है भाई। की चर्चा शुरू करें। बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे। अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे। ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछे? 1 सेकंड, इनका नाम बैरागी जी। बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा मुझे ये तो क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। चिरमची बजाते रहो। 93.5 रेड FM। 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते। हाँ, ढीला। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई साहब, भाई 1 मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ, तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता। कोई ये कहता है, पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की 1 सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में,
बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, सेक्स है, शख्स मैं शख्स, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ। अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले बजाते रहो। हेलो हेलो, नमस्ते जी भाई साहब। अंकिल नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी भाई साहब। ओके बोलिए। ओके अरे बोलो भाई। भाई अरे कौन बोल रहा है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो T20 लीग चल रहा है इसमें चीयर लीडर्स क्यों होती हैं, कभी सोचा आपने? अरे मेरे को क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ, लेना देना नहीं है। क्या है कि उसका संगीत जो है पे 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 ये बड़ा फेमस है। हाँ। जब ये मैच के बीच में पे 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 ऐसा बजता है तो लोगों को थिरकने का मन करता है भाई साहब। ठीक है। नाचने का मन करता है कि नहीं? हाँ करता है। झूमने का मन करता है, शानदार हो जाने का मन करता है, शानदार क्या शानदार होने का मन करता है। आगे 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 भाई। सॉरी, तो अब अंपायर तो नाच नहीं सकता इस म्यूजिक पे ग्राउंड में, प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, ऑडियंस इतनी होती है कि किसी को नाचते हुए दिखाओ तो किस किस को दिखाओगे। इसलिए गहन अध्ययन के बाद ये डिसाइड किया गया कि एयर होस्टेस को बुलाया जाएगा। एयर होस्टेस को? हाँ, एयर होस्टेस जब आप बोलो तो क्या बोलती है? आगे 2 दरवाजे दाएं, 2 पीछे, 2 बाएं। तो उनका हाथ ऐसे जाता है ना, पीटी करते हैं जैसे, तो ऐसे इनका भी पॉम पॉम रहता है, ये भी आगे दाएं पीछे बाएं। अरे तेरे को मैं ही मिला के लिए फोन रख आप। हेलो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तुम मैं कह रहा था देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं नहीं, मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है नाव, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बहुआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर चाहता है भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब?
अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप। है। अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी इस बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर चाहता है भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ, हेलो बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और दिमाग खराब कर रखा है। सामक बावला है आप। अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी इस बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर में नवरात्रि स्पेशल धमाके में थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज से लग रहा है। क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं आप ही हो। ठीक, मैं कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ आप ही हो। हेलो भाई साहब, आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, लेकिन ये बता कि 1 सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी। और सुनो एक से हेलो
हाँ नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में चीची बोला तेरी है। क्या गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो, आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात चीची नहीं बोलना। ओके बाय। Hello. Lena, na? What a nice coincidence. The same caller tune my long time cousin is also applied. हेलो। नमस्ते जी लेडीज। हाँ जी नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। ओके। हेलो। कोई बउआ का बोल रहा है? हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? अंकिल बउआ बोल रहा था मैं। लेडीज दीदी ने फोन उठाया था आपकी अभी। आपकी दीदी ने फोन उठाया था साले में कर रहे थे सुबह सुबह। सॉरी दीदी नहीं है आपकी, सॉरी। तेरी दीदी है वो। सॉरी। हेलो, मैं ये कह रहा था हाँ बोलो। कि कोस्टा रिका में, क्या? कोस्टा रिका एक कंट्री है, अच्छा, वहाँ के तटीय इलाकों में मछलियों की तादाद कम हो रही है। तटीय इलाके? नहीं, तटीय इलाके नहीं, तटीय इलाके। एक फालतू टाइम। बुल्गारिया में पहली बार पेड़ों पे उगी ककड़ी पे उगी है। कौन, वरना वही आके मारूंगा। बुल्गारिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं के बाल में पाया गया जूं। हेलो भाई साहब, इजिप्ट में एक टूरिस्ट के नाक में घुसी रेत। यार तू मेरे को बोल रहा है जिसमें क्या है दिमाग की। मेरी बात सुनिए, तू मेरी बात सुनिए। एक मिनट। लंदन ब्रिज पर पहली बार कुत्तों का प्रवेश वर्जित, क्योंकि लंदन ब्रिज के छठे खंबे में लगा जंग। अब पूछिए कुत्तों से कैसे जंग लगा। बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ, फोन रख दे। मेरी बात। हेलो, लंदन ब्रिज पे जंग लग गया यार, तू बोले फोन रख दे। अरे कुत्तों की वजह से जंग लड़ गया। कुत्तों के जैसे जंग कैसे? क्योंकि कुत्ते खंबे पे कर देते सुसु, उससे गीलापन हो जाता है, जिससे जंग लग गया। यार ऐसी तैसी कर रही है। गलत कर। ये तू पागल है। तुम्हें कब से मैं बोल रहा हूँ फोन रख दे, मुझे तो बात नहीं। हेलो हेलो सर, मैं सुरभि बात कर रही थी लिमिटेड से। जी बोलिए। जी आपको करना था ना आपका हॉलीडे। हाँ हॉलीडे प्लान कर रहा था। 2 महीने से मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने से प्लान कर रहा हूँ। अब कब कराओगे? नहीं, आपका इंटरनेशनल प्लानिंग है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर। अगर आप डोमेस्टिक तो जाना तो इंटरनेशनल ही है ना। नहीं, अब अगर आप इंडिया में लेते तो देखिए इंडिया में भी सारी चीजें हैं यार। ये भी कौन सी बात हुई? मेरे को अगर डोमेस्टिक जाना होता तो मैं तुम्हें बताता क्या, मैं अपने आप ही चले जाता। मैं नहीं तो इंटरनेशनल में सर टाइम भी लगता है। जाना तो मेरे को इंटरनेशनल है ना। तो आपकी यही प्रॉब्लम है ना सर, आपको जाना है इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल के बारे में आपको जानना नहीं है। रियली सॉरी। नहीं, आपको जाना तो इंटरनेशनल है, लेकिन आपको इंटरनेशनल के बारे में जानना नहीं है। मैं समझा नहीं। मतलब आपको इंटरनेशनल जाना है ना। हाँ। तो इंटरनेशनल उसमें क्या हो रहा है आपको पता है? नहीं पता। तो जब ये बता रहे थे तो आप तो सुन नहीं रहे थे। कौन बता रहा था? मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही हो? मैंने बताया था ना, बुल्गारिया में पेड़ पे ककड़ी उगी है। गलत बोल रहे आप। तेरा मुंह वही आके तोड़ दूंगा। मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ अभी। नहीं हो सकता। गंदा बोल रहे आज भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। अंकिल जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन मैं कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो कैसे? वो कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती, टाइम पास करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है। अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है। हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है, अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है। और फालतू चीजें देख रहा है।